इस पर बने प्रोजेक्शन बैरल को पीछे की ओर धकेलते हैं, जिसके कारण बैरल कुछ नीचे हो जाता है और इसलिए अब इसमें कारतूस आसानी से भरा जा सकता है। जब स्लाइडर वापस लौट रहा होता है तो यह एक कारतूस बैरल में ले जाता है और बैरल को अपनी पहले वाली स्थिति में धकेल देता है। कारतूस का पिछला हिस्सा एक्सट्रैक्टर में फंस जाता है, जो कि स्लाइडर से जुड़ा होता है। पिस्तौल अब फायर करने के लिए तैयार है। जब ट्रिगर दबाया जाता है, सीयर डिस्कनेक्टर के माध्यम से धकेल दिया जाता है, जिसके कारण यह हैमर से डिसएंगेज हो जाता है। हैमर अब फ्री है और मेन स्प्रिंग के दबाव में यह फायरिंग पिन, जो कि स्लाइडर में फिक्स्ड होती है, से जा टकराता है। बदले में यह फायरिंग पिन कारतूस के प्राइमर पर स्ट्राइक करती है। प्राइमर में इम्पैक्ट सेंसिटिव एक्सप्लोजिव होता है, जो फायरिंग पिन के टकराने की वजह से जल जाता है। इसके कारण कारतूस में रखे पाउडर में आग लग जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी गैसेस पैदा होती हैं और इस प्रकार बुलेट के पीछे की जगह बेहद हाई प्रेशर गैसों से भर जाती है। इसलिए बुलेट पर पीछे से बल लगता है, जिसके कारण बुलेट बहुत तेज गति के साथ बैरल से बाहर निकलती है। बुलेट के बाहर आ जाने पर यह गैसेस एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं और अब यह बुलेट पर कोई बल नहीं लगाती हैं और बुलेट अपने मोमेंटम के कारण आगे बढ़ती जाती है। बैरल में कुछ लकीरें और खांचे बने होते हैं, जो आगे बढ़ते समय बुलेट को स्थिरता के लिए घुमा देते हैं। यह गैसें बंदूक पर भी समान और विपरीत बल लगाती हैं, पर चूंकि बंदूक काफी भारी होती है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन बुलेट के मुकाबले काफी कम होता है और इसलिए यह पीछे की तरफ ज्यादा गति प्राप्त नहीं कर पाती। विस्फोट की कुछ एनर्जी स्लाइडर को पीछे धकेलने में इस्तेमाल हो जाती है। केस या खोखा स्लाइडर के साथ पीछे आता है और इजेक्टर की मदद से बाहर निकाल दिया जाता है।